नमस्कार दोस्तों, मैं लखन आपका स्वागत करता हूँ। आज एक बार फिर आपको सिंहासन बत्तीसी की 12वीं पुतली पद्मावती की कथा सुनाता हूँ। एक दिन रात के समय राजा विक्रमादित्य महल की छत पर बैठे थे। मौसम बहुत सुहाना था, पूनम का चांद था। तभी कुछ इतना घटा कि मानो कि प्रकृति की सुंदरता में राजा एकदम खोए हुए थे। अचानक किसी स्त्री की चीख निकली। चीख की दिशा का अनुमान लगाया। लगातार कोई औरत चीख रही थी और सहायता के लिए पुकार रही थी। उस स्त्री को विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए विक्रमादित्य ने अपना ढाल तलवार संभाला और अस्तबल से घोड़े निकाला। घोड़े पर सवार होकर फौरन उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही समय के बाद उस स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक स्त्री बचाओ बचाओ कहती हुई बेतहाशा भागी जा रही थी और एक विकराल दानव से उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था। विक्रम ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और घोड़े से कूद पड़े। युवती उनके चरण पर गिरती हुई बचाने की विनती करने लगे। उसकी बाहें पकड़कर विक्रम ने उसे उठाया और उसे बहन संबोधित करके समझाया। उन्होंने कहा कि वह राजा विक्रमादित्य की शरणगत है और उनके रहते उस पर कोई आँच नहीं आ सकती। जब वे उसे दिलासा दे रहे थे तो राक्षस ने चिल्लाया। उसने विक्रम को कहा कि उन जैसा एक साधारण मानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उन्हें वह कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा बोलते हुए विक्रम की ओर लपका। विक्रम ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। राक्षस ने उसकी चेतावनी का उपहास किया और लगा रहा कि विक्रम को वह पल भर में मसल देगा। विक्रम भी पूरे सावधान थे। वह ज्यों ही विक्रम को पकड़ने के लिए बढ़ा, विक्रम ने अपने को बचाकर उस पर तलवार से वार किया। राक्षस भी अत्यंत फुर्तीला था। उसने पैतरा बदलकर खुद को बचा लिया और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। विक्रम ने इतनी फुर्ती और चतुराई से युद्ध किया कि राक्षस थकान से चूर हो गया। विक्रम ने अवसर का पूरा लाभ उठाया और अपनी तलवार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु विक्रम ने समझा राक्षस का अंत हो गया है, लेकिन हुआ नहीं था। दूसरे ही पल उसका कटा सिर फिर अपनी जगह आ गया और राक्षस दोगुने उत्साह से उठकर लड़ने लगा। इसके अलावा एक और समस्या हो गई। जहां उसका रक्त गिरा था वहां एक और राक्षस पैदा हो गया। राजा विक्रमादित्य क्षण भर को तो चकित हुए, किंतु विचलित हुए बिना एक साथ दोनों राक्षसों का सामना करने लगे। रक्त से जन्मे राक्षस ने मौका देखकर उन पर घूंसे का प्रहार किया तो उन्होंने पैतरा बदलकर पहले वार में उसकी भुजाएं तथा दूसरे वार में उसकी टांगें काट दी। राक्षस असहाय पीड़ा से इतना चिल्लाया कि पूरा वन गूंज गया। उसे उस दर्द तड़पता देखकर राक्षस का धैर्य जवाब दे गया और मौका पाकर वह सिर पर पैर रखकर भागा। चूंकि उसने पीठ दिखाई थी इसलिए विक्रम ने उसे मारना उचित नहीं समझा। इसी तरह विक्रम ने उस स्त्री के पास आए और देखा कि वह भय के मारे कांप रही है। उन्होंने उससे कहा कि उसे निश्चित हो जाना चाहिए और भय त्याग देना चाहिए, क्योंकि दानव भाग चुका है। उन्होंने उसे अपने साथ महल चलने को कहा ताकि उसे उसकी माँ बाप के पास पहुंचा दे।
उस स्त्री ने जवाब दिया कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि राक्षस मरा नहीं, वह लौट कर आएगा और उसे ढूंढकर फिर इसी स्थान पर ले आएगा। जब विक्रम ने उसका परिचय जानना चाहा तो वह बोली कि वह सिहुल द्वीप की रहने वाली और एक ब्राह्मण की बेटी है। एक दिन वह तालाब में साथियों के साथ नहा रही थी, तभी राक्षस ने उसे देख लिया और मोहित हो गए। वहीं से वह उसे उठाकर यहाँ ले आया और अब उसे अपना पति मान लेने को कहता है। उसने सोच लिया है कि अपने प्राण दे देगी, मगर अपनी पवित्रता नष्ट नहीं होने देगी। वह बोलते बोलते सिसकने लगी और उसका गला रुद्र गया। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे राक्षस का वध करके उसकी समस्या का अंत कर देंगे, और उन्होंने राक्षस के फिर से जीवित होने का राज पूछा। उस स्त्री ने जवाब दिया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी वास करती है, जो उसके मरते ही उसके मुंह में अमृत डाल देती है। उसे तो वह जीवित कर सकती है, मगर उसके रक्त से पैदा होने वाले दूसरे राक्षस को नहीं। इसलिए वह दूसरे राक्षस अपंग होकर दम तोड़ रहा है। यह सुनकर विक्रम ने कहा कि वे प्रण करते हैं कि उस राक्षस का वध किए बगैर अपने महल नहीं लौटेंगे, चाहे कितने भी प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। जब उससे मोहिनी के बारे में पूछा तो स्त्री ने अनभिज्ञता जताई। विक्रम एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगा। तभी एक सिंह झाड़ियों में से निकलकर विक्रम पर लपका। चूंकि विक्रम पूरी तरह चौकन्ने नहीं थे, इसलिए सिंह उसके बाह पर घाव करता हुआ चला गया। अब विक्रम भी पूरी तरह हमले के लिए तैयार हो गए। दूसरी बार जब सिंह उसकी ओर झपका तो उन्होंने उसके पैर को पकड़कर उसे पूरे जोर से हवा में उछाल दिया। सिंह बहुत दूर जाकर गिरा और क्रुद्ध होकर उससे गर्जना की। दूसरे पल सिंह ने भागने वाले राक्षस का रूप धर लिया। अब सिंह उसकी ओर उछलकर विक्रम की ओर दौड़ा। विक्रम समझ गया कि यह वही राक्षस है। फिर दोनों में भीषण युद्ध हो गया और राक्षस की सांस लड़ते लड़ते फूलने लगी। तभी विक्रम ने तलवार उसके पेट में घुसा दी। राक्षस धरती पर गिरकर दर्द से चीखने लगा। विक्रम ने उसके बाद तलवार से उसका पेट चीर दिया। पेट चीरते ही मोहिनी कूदकर बाहर आई और अमृत लाने दौड़ी। विक्रम ने वेतालों का स्मरण किया और उन्हें मोहिनी को पकड़ने का आदेश दिया। अमृत न मिल पाने के कारण राक्षस तड़प कर मर गया। मोहिनी ने अपने बारे में बताया कि वह शिव की गणिका थी, जिसे किसी गलती की सजा के रूप में राक्षस की सेविका बनना पड़ा। महल लौटकर विक्रम ने ब्राह्मण कन्या को उसके माता पिता को सौंप दिया और मोहिनी से खुद विधिवत विवाह कर लिया। तो आज की कथा इतना ही दोस्तों। अगली बार 13वीं पुतली का कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।